नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार अवर एग्जाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 2 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ पेपर था, उन्हीं क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर बीपीएससी टीआरई 2 का जो हुआ था वो 8/12/2023 को हुआ था। तो जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम बीपीएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व करने वाले हैं। और बीपीएससी की जो टीआरई 4 की जो क्लासें होंगी वो इसी चैनल में आपको मिलेंगी। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? झुकाव है, भाव विह्वल है, उल्लेखनीय है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भाव विह्वल है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय रहित शब्द है? तो भाव विह्वल है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भाषा की उपयुक्त परिभाषा है, क्या है? विचार और भाव प्रकट करने वाला सार्थक ध्वनि समूह भाषा कहलाता है। ऑप्शन बी दिया है, विचार या भाव को लिपि चिन्हों में प्रकट करने को भाषा कहते हैं। ऑप्शन सी दिया है, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विचार या भाव प्रकट करने का साधन भाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और एक बार सभी मित्र इस क्लास को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। स्वर के कितने प्रकार हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर के 3 भेद हैं। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, राष्ट्र स्वर कौन सा है? आ है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्र स्वर आ है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण कितने भागों में किया जा सकता है? 6 भागों में, 7 भागों में, 8 भागों में, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 8 हैं। यानी कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण 8 भागों में किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? खा है, चा है, छा है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, घोष ध्वनि कौन सी है? गा है, जा है, घा है या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्पर्शी व्यंजन है, पा है, फा है, मा है, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अग्री शब्द का विशेषण है, अग्रही, अज्ञेय, अग्रेय, आग्रिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अग्रि का विशेषण क्या होगा? अग्रेय होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रकंपी व्यंजन है, रा है, शा है, रा है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है,
अर्धस्वर है, कौन सा है अर्धस्वर? या है, वा है, ढ़ा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, चा वर्ग का व्यंजन है, छा है, जा है, छा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये 2023 का पेपर है TRE 2 का, 8/12/2023 को जो पेपर हुआ था, ये उसी के सारे क्वेश्चन हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, का दिया है के की, खा दिया है विहग, गा दिया है खग और घा दिया है पिक, विकल्पों में से कौन सा युग्म पक्षी के पर्याप्त का नहीं का है? तो का और खा और गा और घा, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खा और गा, ये पक्षी के पर्याय हैं। ठीक है, यानी कि विहग और खग किसके? पक्षी के पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, विलोम शब्द का कौन सा युग्म सही है? का पुरुष कायर, कुत्सा निंदा, शकल विकल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यह कहना आपकी गलती है, चरखा चलाना चाहिए मुझसे, यह काम संभव नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? उपवाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य का भेद नहीं है? तो उपवाक्य नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिन शब्दों से न्यूनता, लघुता, हीनता या तुच्छता का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उनार्थक शब्द कहते हैं, इनकार्थी शब्द कहते हैं, या अनेकार्थी शब्द कहते हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उनार्थक शब्द कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, जिसे बुलाया ना गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? अनासक्त है, अदेय है, अनाहुत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनाहूत है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, संज्ञा की माप तौल का बोध कराने वाले विशेषण कहलाते हैं संख्यावाचक, परिणामवाचक, सार्वनामिक, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, परिणामवाचक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, रचना के आधार पर जल शब्द किस कोटि का है? रूढ़ शब्द का है, यौगिक शब्द का है, योग रूढ़ का शब्द का है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रचना के आधार पर जल रूढ़ शब्द का है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रिक छंद है? सोरठा है, दोहा है, इंद्र व्रजा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, रूपक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अदरक एक
भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है। इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी FL इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है। पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा। FL इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के एक उत्तल लेंस की तरह, FL इक्वल टू 10 सेंटीमीटर के एक अवतल लेंस की तरह, FL इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। F इज ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस की तरह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता। यह इसलिए होता है क्योंकि दृश्य प्रकाश में जल की महीन बूंदें अपारदर्शी होती हैं। आपके पास ऑप्शन बी दिया है, अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। ऑप्शन सी दिया है, प्रकाश किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने से वे प्रेक्षक की आंखों तक नहीं पहुंचती हैं। ऑप्शन डी दिया है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई दिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अधिकतर प्रकाश बिखर कर आभासी अस्पष्टता निर्मित करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है? आवृत्ति नहीं बदलती, आयाम नहीं बदलता, वेग नहीं बदलता, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या नहीं बदलता भाई? तो आवृत्ति नहीं बदलती। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, सी होती है, C/2 होती है, C/137 होती है। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। C/137 होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम T के पर ताप केल्विन E वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है, तब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरण ऊर्जा होगी E/16, E/27, E/21, 81, या उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, E/81। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो है CH3COOH, C6H8O7। ऑप्शन सी दिया है CH3CH2COOH। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, C6H8O7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बांग्लार माटी बांग्लार जल के लेखक कौन थे? जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राज्य गान के रूप में एक प्रस्ताव पारित किया। आपके पास ऑप्शन दिए हैं, काजी नजरुल इस्लाम, रवींद्रनाथ टैगोर, सुकांत भट्टाचार्य। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रवींद्रनाथ टैगोर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? विमल पटेल हैं, राहुल मेहरोत्रा हैं,
योगेश कपूर हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विमल पटेल हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 76वें कांस फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई? अनुराग कश्यप की केडी, कनु बाहल की आगरा, नीरज पांडे की खाकी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, अजाली असौमानी, जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया, वे अफ्रीकी संघ के किस देश के राष्ट्रपति हैं? कांगो गणराज्य के हैं, गेबन के हैं, कोसोरोस के हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कोमोरोस के हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को, 10 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे, मोहन सिंह थे, लाला लाजपत राय थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? मोहन सिंह थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताना भगत आंदोलन संबंधित है किससे? दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से, किसान आंदोलन से, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ताना भगत आंदोलन आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो बिहार राज्य है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? कर्नाटक में पाई जाती है, गुजरात में, उत्तराखंड में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो 81,000 प्रजातियां जीवों की एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की, या 70,000 प्रजातियां जीवों की एवं 50,000 प्रजातियां वनस्पति की, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 81,000 प्रजातियां जीवों की एवं 47,000 प्रजातियां वनस्पति की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है? अवसादी में, रूपांतरित चट्टान में, आग्नेय शैल में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अवसादी चट्टान में। यानी खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान में? तो अवसादी चट्टान में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दलहन है, ज्वार है, बाजरा है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो एक फलीदार फसल कौन है? दलहन है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? बम्बई और नागपुर, बम्बई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी राइट हो जाएगा, सिलचर
सिलचर और पोरबंदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेमाइट स्थलाकृतियाँ बनती हैं पवन द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, बर्फ द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भूमिगत जल द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में, विश्व ओजोन दिवस के रूप में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया गया जाता है? भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? वी डी सावरकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, आर.सी. मजूम द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वी डी सावरकर के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा का विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संथाल विद्रोह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी का, पागलपंथी का, नील का, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी का विद्रोह का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? बंगाल विभाजन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बंगाल विभाजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे, हकीम अजमल खां थे, महात्मा गांधी थे, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चित्तरंजन दास जी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? राजकुमार शुक्ल ने की, स्वामी विद्यानंद ने की, राजेंद्र प्रसाद ने की, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, स्वामी विद्यानंद ने की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला जो क्वेश्चन है, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? हेनरी विनिये डेरोजियो ने की, डेविड हेयर ने किया, जोनाथन डंकन ने किया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, डेविड हेयर ने किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है, यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। ये किसका कथन था भाई? डफरिन का था, मिंटो का था, कर्जन का था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन कर्जन का था। ठीक है, तो दोस्तों हमने बीपीएससी की टीआरई 2 यानी कि 2023 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको पूरा सॉल्व कर लिया है। तो मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि
बीपीएससी की जितनी भी प्रीवियस ईयर क्लासें होंगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी, और टीआरई 4 की जो भी क्लासें होंगी वो भी आपको हमारी टीम के द्वारा कराई जाएगी। तो मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।